देखो चैप्टर आर्टिकल, देखो आर्टिकल पढ़ने से पहले आप लोगों को नाउन पढ़ना बहुत आवश्यक है। पढ़ना यानी नाउन समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना नाउन के आर्टिकल यानी बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आता है। यानी अगर एक सेंटेंस है, अगर उसमें नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको नाउन समझ लेना चाहिए। और आर्टिकल होता क्या है, ये नाउन के आगे ही लगता है। कहाँ लगता है? मैंने पहले वाले भी वीडियो में बेसिक जानकारी उसकी बताई है। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, अभी मैंने बता दिया। आज हम बात करेंगे अपने डिफिनिट आर्टिकल की। किसकी बात करेंगे? डिफिनिट आर्टिकल हमारा है द। एक बात सोच लीजिए, यानी जो हमारे आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल को अगर आपको पढ़ना है तो नाउन आपके समझ में होना चाहिए। क्या समझ में होना चाहिए? नाउन। यानी नाउन आपके समझ में होना चाहिए, तब आप आर्टिकल बना सकते हो या पढ़ सकते हो। नाउन समझ में, क्योंकि नाउन के ही आगे तो आर्टिकल आता है। यानी बिना नाउन के आर्टिकल होगा ही नहीं। यानी अगर नाउन है तब आर्टिकल होगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, देख लेना उसको। आज मैं अपने बात करूंगा डिफिनिट आर्टिकल की। किसकी बात करूंगा? तो पहले ये देख लेते हैं, पहले हम नाउन समझ लेते हैं क्या होता है। नाउन सभी बच्चे जानते हैं कि नहीं? यानी नाउन एनी नेम इज नाउन। यानी जो भी नाम है इस संसार में वो सभी क्या है? यानी जो भी नाम है वो सभी क्या है? नाउन है। जिसका भी नाम है वो नाउन है। यानी जो भी नाम है वो क्या है? नाउन। अब इसी नाउन के आगे आर्टिकल लगता है। जो नाउन होंगे उन्हीं के आगे तो आर्टिकल लगेगा। एक आपने कहावत सुनी होगी, बहुत पुरानी है, यानी वो है नो सिग्नल नो ट्रेन। यानी जब तक सिग्नल नहीं होगा तब तक ट्रेन की आने की संभावना है नहीं है, और जब तक नाउन नहीं होगा सेंटेंस में तब तक आर्टिकल के भी आने की संभावना नहीं है। यानी नाउन अगर है तो आर्टिकल आएगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान देने आए, बहुत ध्यान। तो हमने कहा बेटा एनी नेम इज नाउन। यानी नाउन जब तक एक सेंटेंस में नहीं होगा तब तक आर्टिकल हम लगा सकते हैं। यानी आर्टिकल हम बिल्कुल नहीं लगा सकते, या ना तो आर्टिकल लगेगा। यानी नाउन होगा तभी आर्टिकल संभव है। तो आर्टिकल मैंने पहले वाले वीडियो में बताए थे कितने होते हैं। ए होता है, एन होता है। ये हमारे दोनों ऐसे इंडिफिनिट आर्टिकल है। कैसे बेटा? इंडिफिनिट आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल है। और उसके बाद में द हमारा डिफिनिट आर्टिकल है। ये तीन आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? तीन। मैंने बताया था ए एन कहाँ लगेगा, मैंने बताया था पहले वाले में। अब मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि नाउन के साथ आते हैं, नाउन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो एनी नेम इज, यानी जो भी संसार में नाम है वो सभी क्या है? नाउन है। और उन्हीं नाउन के आगे आर्टिकल लगेगा। जब तक नाउन नहीं होगा तब तक आर्टिकल भी लगना असंभव है। यानी आर्टिकल नहीं लगेगा ना बेटा। तो हम बात करते हैं नाउन हमारे कितने होते हैं। तो पहला होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? आराम से पढ़ना। कौन सा नाउन होता है? तो प्रॉपर नाउन में 90% आर्टिकल नहीं लगता। कितने परसेंट? बट 10% यूज्ड। कितने परसेंट? 10%। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें 90% आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन 10% लगता है। यानी आपको 90 तो नहीं लगता है, लेकिन 10 लगता है। तो 10 कहाँ कहाँ लगता है वो हम अभी आपको बताएंगे। पहले आपको ये समझना है कि प्रॉपर नाउन होता क्या सर है। तो प्रॉपर नाउन वो होगा जिसका एक पार्टिकुलर नाम होगा। क्या होगा? एक विशेष नाम होगा। अब मेरे हिसाब से मान लो प्रॉपर नाउन एक तरीके से सिंगल होगा। क्या होगा? यानी डबल नहीं होगा। कितना होगा? एक होगा। कितना होगा? अब नाम तो एक अनेक हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यानी नाम जो, जैसे मान लिया आपने कहा सर मोहन नाम की तो कई लड़के हैं, तो आपने कैसे बोल दिया एक है। लेकिन हमारा ग्रामर ये कहता है कि प्रॉपर नाउन में सिर्फ एक ही वस्तु होगी। जैसे कानपुर हो गया, कानपुर हो गया कि नहीं, रामायण हो गई, महाभारत हो गया, एक ही तो है। तो जिसमें एक बात हो, यानी एक चीज हो, सिंगल चीज हो, तो वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और या ऐसे समझ लो दूसरा नाउन हमारा था प्रॉपर नाउन। क्या नाउन है बेटा? सॉरी, कॉमन नाउन।
क्या नाउन है? अब इन दोनों को समझ लेना पहले, यानी कॉमन नाउन से ही बना है हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो जन्म के बाद जिसको जो कुछ भी बोल दिया गया वो सब कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। उसका नामकरण कर दिया, यानी उसका क्या रख दिया? नाम रख दिया, तो क्या बन गया बेटा? प्रॉपर नाउन बन गया। जैसे हमने कहा बॉय, बॉय कौन सा? जब कोई किसी के घर पे बेटा या बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले यही बोला जाता है उसके घर पे बेटा हुआ या यानी फिर लड़का हुआ या लड़की, यही तो बोलते हैं। फिर उसका 8 दिन बाद नामकरण हो जाता है, किसी का नाम मोहन हो जाता है, किसी का नाम सोहन हो जाता है, किसी का नाम गीता हो जाता है, किसी का नाम रीता हो जाता है। तो बताओ प्रॉपर नाउन का जब पार्टिकुलर नाम रख दें तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अब मैं पहले प्रॉपर नाउन में 90% आर्टिकल लगता है बट 10% नहीं लगता। नहीं, 10% यूज होता है लेकिन 90% यूज नहीं होता है। वो 10% यूज कहाँ होता है आर्टिकल, वो आप समझ लीजिए। 10% यूज वो कहाँ होता है बेटा, वो समझ लीजिए। हम 10% यूज कहाँ होता है बेटा, कोई जानता है बच्चा यहाँ पर? यानी 10% आर्टिकल कहाँ यूज होता है? तो 10% यूज कहाँ कहाँ होगा वो समझ लीजिए। 10% यूज नेम ऑफ रिवर्स, क्या हो बेटा? यानी नदियों के नाम हो, क्या हो? तो तहाँ पे आर्टिकल लगेगा, क्या लगेगा? द गंगा। तो बताओ गंगा क्या है? एक रिवर है, द यमुना। तो नेम ऑफ रिवर्स यानी नदियों के नाम के आगे क्या लग जाता है? आर्टिकल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आर्टिकल। 1 नंबर जो 10% यूज होता है वो बताएंगे। नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, क्या बोला बेटा? माउंटेन्स। यहां पे बेटा ध्यान देना, नेम ऑफ यानी माउंटेन्स यानी पर्वतों के नाम के आगे क्या लगता है? पर्वतों के नाम के आगे आर्टिकल लगता है कि नहीं लगेगा? यानी जो भी माउंटेन्स है, पर्वत हैं, उनके नाम के आगे आर्टिकल लगेगा। लेकिन बेटा माउंटेन्स हमारे 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं? 1-2 सिंगुलर होंगे और दूसरे प्लूरल होंगे। यानी माउंटेन्स हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और पर्वत हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अगर सिंगुलर है, कैसा है बेटा? सिंगुलर, तो आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। तो आर्टिकल आपको क्या करना है? नहीं लगाना है। अगर प्लूरल है तो आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। किसका? आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। किसी बच्चे को डाउट यहां तक? बताओ जल्दी। यानी अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल लगेगा कि नहीं बताइए? सिंगुलर में माउंटेन्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक तो सिंगुलर होगा, दूसरा प्लूरल होगा। हाँ, जल्दी लिख लीजिए बेटा। जैसे बेटा मैंने यहां पे बताया था, सिंगुलर हो गया एवरेस्ट। एवरेस्ट ये भी एक का है। एवरेस्ट कैसा है बताइए? एवरेस्ट कैसा है बेटा? सिंगुलर। हमने कह दिया हिमालय, तो हिमालय भी एक पर्वत है। हिमालय भी एक कैसा है बेटा? पर्वत है। तो हिमालय बहुत हो सकते हैं, हिमालय पर्वत बहुत हो सकता है, लेकिन एवरेस्ट बताओ सिंगल है कि नहीं है? तो ये सिंगुलर है, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बट जो प्लूरल माउंटेन है उनके आगे आर्टिकल लगा देंगे। कन्फर्म हो गया? तीसरा बात हम आपको बता रहे हैं किन के आगे आर्टिकल लगेगा प्रूफ में। अब तीसरा लिखिए बेटा, रिलीजियस बुक। कोई रिलीजियस बुक हो, कौन सी बुक हो बेटा? रिलीजियस बुक हो, यानी धार्मिक कोई बुक हो। क्या हो? धार्मिक बुक हो कोई, जैसे द रामायण। रामायण कैसी है? धार्मिक बुक है कि नहीं है? महाभारत। तो इनके आगे ये है, रामायण क्या है? एक है, तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के भी आगे आर्टिकल कितने % लगता है? लेकिन 90% नहीं लगता है। तो वही तो बता रहे ना। तो रामायण कैसी है? एक है, महाभारत एक है,
तो इनके आगे धार्मिक बुक है कि नहीं है, तो इनके आगे आर्टिकल द लग जाएगा। ये भी लिखिए बेटा। नंबर 4, पॉलिटिकल पार्टीज। यानी जो भी हमारी राजनीतिक पार्टी है, क्या है बेटा, राजनीतिक पार्टी है, क्या है बेटा, राजनीतिक पार्टी है, उनके आगे क्या लगेगा, उनके आगे भी लग जाता है आर्टिकल द। जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी, द एसपी, द बीएसपी, ये सभी क्या है, यानी जो भी हमारी राजनीतिक पार्टी होंगी उनके भी आगे आर्टिकल द लग जाएगा। समझ रहे हो। जबकि हमने कहा कांग्रेस कितनी पार्टी है, एक है, तो प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, एसपी एक पार्टी है कि नहीं, प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, प्रॉपर नाउन के भी आगे आर्टिकल लग जाता है। कितने % लगता है, 10। अगला है बेटा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो कोई, क्या हो बेटा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो कोई, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो, उसके आगे क्या लग जाता है बेटा, आर्टिकल द लग जाता है। जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, बताओ ताजमहल कितने हैं, एक है। द लाल किला, द लाल किला, लाल किला बताओ कितना है, एक है। तो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होंगी, ऐतिहासिक इमारतें होंगी, उनके भी आगे आर्टिकल द लग जाएगा। क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। तो हमने आज चैप्टर किसका शुरू किया, प्रॉपर नाउन में 90% आर्टिकल नहीं लगता है, बट कितने % लगता है, 10% लगता है। जो मैंने 10% लगा है वो आपको बता दिया। इसके अलावा भी किसी नाम के आगे भी आर्टिकल लग जाता है, किसी नाम के भी आगे आर्टिकल लग जाता है यदि आप उस व्यक्ति से अनपरिचित हो, कहे हो, यदि आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हो तो ए और एन का प्रयोग कर दिया जाता है। ये बात ध्यान देना है, ठीक है बेटा। यानी प्रॉपर नाउन में नेम से पहले भी, किसके पहले बेटा, किसी का नेम है उसके पहले भी क्या लग सकता है, ए और एन लग सकता है। यदि आप उस व्यक्ति से अपरिचित हो, क्या हो, उस व्यक्ति को बिल्कुल जानते ना हो, तब इन दोनों की हिंदी निकलेगी यहाँ पर कोई, क्या निकलेगी, कोई। जैसे हमने कहा अनुज, अनुज इज स्टैंडिंग एट माई एट द डोर, हमने क्या किया बेटा, यानी अनुज इज, ए अनुज कर सकते हैं, यानी कोई राम सिंह मेरे दरवाजे पर खड़ा है। यानी प्रॉपर नाउन नेम के भी आगे आर्टिकल ए और एन लग सकता है। कब लगेगा, जब आप उस व्यक्ति से अनपरिचित हो, उस व्यक्ति को ना जानते हो, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी ना जानते हो, ठीक है। अब आपका आर्टिकल प्रॉपर नाउन में खत्म हो गया। अब दूसरा नाउन आपका क्या है, दूसरा नाउन कौन सा है आपका, दूसरा नाउन है बेटा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है, अब देख लेते हैं कि कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है। तो कॉमन नाउन बेटा दो तरीके का होता है, दो टाइप होगा, एक तो सिंगुलर होगा, कैसा होगा बेटा, दूसरा कैसा हमारा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, यानी एक तो सिंगुलर होगा, दूसरा तो जो कॉमन नाउन, अच्छा कॉमन नाउन होता क्या है जानते हो ना, यानी कॉमन नाउन क्या होता है, इस संसार में, इस इतना बड़ा संसार है जिसने जन्म लिया और जन्म के बाद जिसको जो भी बोला गया, XYZ जो भी बोल दिया गया तुरंत, तो वो सब क्या है, बताओ। जब पेन बना था, ये पेन, तब सबसे पहले इसको यही कहा गया था कि ये पेन है। फिर किसी ने अपनी कंपनी में डिवाइड कर दिया, डेल्टा का पेन है या किसी अदर कंपनी का पेन है, तो बताओ सबसे पहले इसको क्या बोला गया। मान लिया जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे को अनूप बोला गया था, नहीं बोला गया था ना, क्या बोला गया था, आज उनके घर पे लड़का पैदा हुआ है या उनके घर पे लड़की पैदा हुई है। जन्म के बाद जिसको जो बोला जाता है वो सब क्या होता है, एलिफेंट। अब एलिफेंट कौन सा नाउन है, एलिफेंट कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। एलिफेंट आपने खरीद लिया, घर लाए, नाम रख दिया, कोई भी XYZ नाम, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। यानी कॉमन नाउन
क्या होता है जिसको जन्म के बाद जिसको जो भी बोला जाए। तो कॉमन नाउन कितने प्रकार का होता है बेटा? एक तो सिंगुलर होगा, दूसरा प्लूरल होगा। एक तो सिंगुलर होगा, दूसरा कैसा होगा बेटा? ये पूरी इट शोज द कास्ट एंड क्लासेस, ये पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल इज यूज्ड, तो आर्टिकल इज, अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। तो आर्टिकल का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे अगर प्लूरल है तो। कितने परसेंट? 99%। 1% करेंगे, वो कंडीशन हम आपको बाद में बताएंगे। यानी 99% आर्टिकल का प्रयोग प्लूरल में नहीं होता। जैसे हमने कहा द बॉयज, द बताओ द बॉयज सही है, गलत है? बॉयज कैसा है? प्लूरल, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। अगर ये कह सकते हैं द बॉय, ये कैसा होगा? राइट। द बॉयज कैसा हो जाएगा? गलत। कैसा हो जाएगा? गलत। जैसे हमने कहा द गर्ल्स, तो द गर्ल्स बताओ कैसा हो जाएगा? सही क्या होगा? द गर्ल, ये कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने बताई कॉमन नाउन में किसके आगे आर्टिकल लगेगा, किसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। अब तीसरा आपका नाउन है जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है? अब कलेक्टिव नाउन को बड़ा ध्यान से देखना है, कहाँ आर्टिकल लेगा और कहाँ आर्टिकल। पहले समझ लीजिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है। देखो आपने, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन का मतलब होता है झुंड। क्या होता है? जहां पर झुंड हो वहां पर कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव। यानी जहां पर लोग इकट्ठे हुए हों, एक से अधिकतम हो। क्या हो? जैसे क्लास, कितने लोग हो तुम? बहुत सारे लोग हो, तो कौन से नाउन हो? कलेक्टिव नाउन। हमने कहा टीम, टीम बताओ एक होती है, एक व्यक्ति होता है टीम में, यानी अधिक होते ना, तो बताओ झुंड है कि नहीं टीम का? तो बताओ कौन सा नाउन? हमने कहा पुलिस, तो बताओ पुलिस कौन सा नाउन? पुलिस अकेली होती है? पुलिस सब होती है। हमने कहा कैटल, कैटल माने पशु, तो पशु एक होता है, बहुत सारे होते हैं ना, झुंड होता है पूरा पशुओं का। तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब आ जाओ कलेक्टिव नाउन। तीसरा आपका है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है? यानी कलेक्टिव नाउन के आगे आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ नहीं लगता है, आपको ध्यान देना है। कलेक्टिव नाउन के आगे आर्टिकल कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है, वो आपको हम बताएंगे। तो कलेक्टिव नाउन बता दिया, कलेक्शन ऑफ वर्ड है जहाँ पे झुंडो। तो पहले बस कलेक्टिव नाउन बना कैसे, ये सुन लो। कलेक्टिव नाउन दो तरीके से बना है। कितने तरीके से लला? अलग अलग। मेड बाई सेम थिंग्स, मेड बाई सेम थिंग्स। दूसरा है मेड बाई डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंस यानी एक ऐसा नाउन जो एक जैसी चीज़ों से बना है, और जो अलग अलग चीज़ों से बना है वो भी कलेक्टिव नाउन है। जो एक जैसी चीज़ों से बना है वो भी क्या है बच्चा? कलेक्टिव नाउन। जो एक जैसी चीज़ों से कौन कौन बना है? जिसमें सब एक जैसे दिखाई दें, जिसमें सब। और मेड बाई डिफरेंट थिंग्स, ऐसा नाउन जिसमें सारी वस्तुएं अलग अलग चीज़ों से अलग अलग दिखाई दें। जैसे हमने कहा बेटा फर्नीचर, क्या कहा? क्या कहा बेटा? फर्नीचर। बताओ फर्नीचर में एक जैसी चीजें हैं? एक जैसी चीजें हैं? यानी एक जैसी चीजें नहीं है, यानी अलग अलग चीजें। कैसी हैं? देखो ये भी फर्नीचर है, जितने भी यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं सारी फर्नीचर तो है, लेकिन एक जैसी है? एक जैसी नहीं है, तो अलग अलग से बनी है। तो जो चीज अलग अलग से बनी हो और उनका झुंड हो, वो कौन सा नाउन होता है? होता है कलेक्टिव नाउन, वो होता है सिंगुलर। कैसा होता है बताओ बेटा? जो अलग अलग चीज़ों से कलेक्टिव नाउन बना होगा वो सिंगुलर होगा। कैसा होगा? और जो एक जैसी चीज़ों से बना होगा, जैसे हमने कहा पुलिस, पुलिस बताओ एक जैसी चीज़ों से है? बोलो है कि नहीं है? पुलिस में सब दो टांगे दो आंखें, चार टांगे है ना किसी के, है ना? बोलो। हमने कहा कैटल, कैटल माने क्या होते हैं? पशु। तो पशु सब चार टांगों वाले हैं कि नहीं है? एक जैसे हैं कि नहीं है? बोलो हैं। तो बताओ एक जैसी चीज़ों से बने हैं। तो जो एक जैसी चीज़ों से कलेक्टिव नाउन बना होता है बेटा, वो हमारा कैसा होता है?
प्लूरल। क्या होता है? अब कहानी बहुत अच्छी चली हम, यानी जो प्लूरल है और एक कैसा है? सिंगुलर है। एक कैसा है? सिंगुलर है। अब कहानी यहां पर आई, बड़ा अच्छी है, ध्यान देना है। कैसी है? अच्छी कहानी है। अब सुनिए, इतना डिलीट कर दें बेटा। अब बताओ बेटा, पुलिस हमने क्या लिखा? पुलिस सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। इसे सिंगुलर बनाना है। सुनिए, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो एक जैसी चीजों से बने हैं या जो अलग अलग चीजों से बने, ना तो कभी बेटा इसमें यस लगाना और ना तो कभी ये भी नहीं लगेगा, ना तो आप यस लगाना ना ई यस लगाना, पुलिसेस नहीं करना, कैटल्स नहीं करना, फर्नीचर्स नहीं करना, यानी दोनों नाउन में ना तो यस लगाना ना ई यस लगाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नो आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, यानी इनमें दोनों में आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होता, यानी आपको आर्टिकल भी लगाने की आवश्यकता है, यानी आर्टिकल भी नहीं लगाना है। सुनिए, कभी लिखा देखा होगा द पुलिस इज कमिंग, द पुलिस इज। अब कहानी सुनिए, अब पुलिस यहाँ पे हमने अभी आपको बताई थी प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी आ रही है यहाँ पर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है, यानी पुलिस वाला आ रहा है। कौन आ रहा है? यानी इनके आगे आर्टिकल क्या लगा दिया? मैंने बताया आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन आर्टिकल क्या लगा दिया? दा लगा दिया, तो पुलिस नहीं रही, पुलिस वाला हो गया, यानी एक हो गया। कितना हो गया? कितना हो गया? अगर यहां से दा हटा दें बेटा तो पुलिस हो गई प्लूरल, और वर्ब भी यहां पर आएगी, क्या हो जाएगी? आर। क्या हो जाएगी? आर। अब कह दो द कैटल, तो द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द, फिर द कैटल्स आर नहीं, यानी फिर एक पशु है, अनेक पशु नहीं है, ये आपको समझना है। तो इनके भी आगे आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। अब आपका तीसरा जो चौथा नाउन है जिसका नाम है मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है बेटा? आपको सभी पता होगा जो मटेरियल नाउन क्या होता है। तो पहले बात आप सुन ले, जितने भी मटेरियल नाउन है एक्स वाई जेड, मटेरियल नाउन क्या होता है? जिनको नापा जाए और तौला जाए, जिसको आप सिर्फ नाप सकते हो और क्या कर सकते हो? तौल सकते हो। वो सब क्या है बताइए? मटेरियल नाउन। जैसे हमने कहा गोल्ड, तो बताओ गोल्ड क्या किया जाता है? तौला जाता है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। हमने कहा सिल्वर, बताओ कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। हमने मटेरियल नाउन है कि नहीं? बताओ मैंगो कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। अब ये एक बात यहाँ पे निकल के आई, ये मैंने गोल्ड लिखा, ये सिल्वर लिखा, ये मैंगो लिखा, ये कौन सा नाउन है? अभी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है कि नहीं है? बोलो है। तो बताओ मैंगो की पूरी जाति को शो नहीं कर रहा है? मैंगो की पूरी जाति भी होती है भाई। जब आम लगा था तो उसको आम बोला गया था तुरंत। जब सोना पैदा हुआ था तो सोने को तुरंत क्या बोला गया था? जब सिल्वर पैदा हुई थी, जब सिल्वर खोजी गई थी तो सिल्वर को तुरंत क्या बोला गया था? तो बताओ ये सारे मटेरियल नाउन के अलावा बताओ कौन से नाउन है? यानी कॉमन नाउन भी है। कौन से नाउन है? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मटेरियल नाउन, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो कॉमन नाउन भी होते हैं, लेकिन आपको मटेरियल नाउन ही लगना है। ठीक है, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी है, देखो गोल्ड पैदा हुआ था सोना ही बोला गया था, सिल्वर को सिल्वर ही बोला गया, मैंगो को मैंगो ही बोला गया, लेकिन तब भी ये कौन से नाउन? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का जन्म किससे हुआ है? कॉमन नाउन से। यानी जितने भी मटेरियल नाउन है वो सब कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन कॉमन नाउन मटेरियल नाउन नहीं होता है। कॉमन नाउन मटेरियल नाउन नहीं होता है, लेकिन मटेरियल नाउन कॉमन नाउन होते हैं। कन्फर्म? अब सुनिए, मटेरियल नाउन जितने भी हैं उनमें आप कभी भी आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल नहीं लगाना, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। इसमें आप क्या करना? आर्टिकल का प्रयोग बताओ करोगे? यानी जितने भी मटेरियल नाउन हैं उनमें आप आर्टिकल लगाना है, आज से नहीं लगाना, अभी तक लगा रही कोई बात नहीं। मटेरियल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना।
ना तो इसमें बेटा यस लगाना और ना यस लगाना ना ही ईएस लगाना। अब बताओ बेटा, हम ये समझ गए, हमने कहा मिल्क, बताओ कौन सा नाउन है? तुमने कह दिया सर मिल्क, यानी मिल्क माने तो था दूध, क्या था? अब मिल्क माने दूधिया, दूध बेचने वाला, क्या हो गया? बताओ अपराध हो गया, दूध का क्या हो गया? जैसे ही आपने लगा दिया, यानी यस लगाई तो मिल्क माने दूधिया। अब सुनिए फ्रूट, फ्रूट माने क्या होते हैं? फ्रूट माने फल, क्या होता है? क्या होता है? और फ्रूट्स माने क्या होते हैं? बताइए बेटा, फ्रूट्स माने क्या होता है? यस लगाई, फ्रूट मटेरियल नाउन है, फ्रूट्स माने क्या होता है? किसी को नहीं पता। फ्रूट्स माने हो जाता है बेटा रिजल्ट, क्या हो जाता है? फ्रूट्स माने क्या हो जाता है? रिजल्ट। बताओ अपराध है कि नहीं है? रिजल्ट प्लूरल है और फ्रूट सिंगुलर है। और बात सुनिए, मटेरियल नाउन ऑलरेडी सिंगुलर होता है, क्या होता है? मटेरियल नाउन आपको कहीं भी दिखे, जो मटेरियल नाउन है उसके साथ में वर्ब कैसी लगाना? सिंगुलर। ये सिंगुलर ही होते हैं। कैसी लगाना है? कैसे होते हैं? सिंगुलर। कैसे होते हैं? यानी एक वचन में, जैसे मिल्क कैसा है? सिंगुलर। कैसा है? सिंगुलर है कि नहीं है? हाँ। मैंगो कैसा है? प्लूरल बना दोगे? नहीं, बनाना नहीं है आपको। वाटर माने क्या होता है बताओ? पानी। कौन सा नाउन है वाटर? मटेरियल नाउन है वाटर। आपने कर दिया वाटर, वाटर सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। हमने कर दिया सर वाटर्स, तो वाटर्स माने क्या हो गया? समुद्र। समुद्र कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। यानी यस नहीं लगाना, यस लगाओगी तो कहानी बदल जाएगी। जैसे ईयर माने क्या होती है? ईयर माने क्या होती है बच्चा? बताओ ईयर माने क्या होती है? हवा। ईयर्स माने, ईयर्स माने, ईयर्स माने घमंड। ईयर्स माने क्या होता है? ईयर माने हवा, ईयर्स माने घमंड प्लूरल है। कैसा है? बर्फ। ये हवा कैसी है? क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। बोलो है कि नहीं? तो बताओ यस या ईएस लगाओगे? नहीं लगाना। आर्टिकल नहीं लगेगा इसमें, इसमें आर्टिकल भी नहीं लगेगा और ई और ईएस भी नहीं लगेगा। जैसे हमने कहा बेटा वुड माने लकड़ी। वुड माने क्या होती है? वुड माने क्या होती है? लकड़ी। बताओ लकड़ी कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। वुड कौन सा नाउन है? हमने कर दिया सर वुड्स, तो वुड्स माने क्या हो गया? जंगल। वुड्स माने क्या हो गया? अब लकड़ी तो यहाँ पर सिंगुलर थी, अब वुड्स माने जंगल तो बहुत हो गए, तो जंगल कैसा हो गया? ये प्लूरल हो गया। कैसा हो गया? तो बताओ ये यस लगाने से खेल बदल रहा है कि नहीं? तो यस लगाओगे अब? नहीं लगाना है ना। एडवाइस माने क्या होती है बताओ? सलाह। आपने दूसरा पॉइंट, एडवाइस माने क्या होती है? एडवाइस माने सलाह। एडवाइसेस माने यस लगा दो इसमें। एडवाइसेस, एडवाइसेस माने हो गया सूचनाएं। सूचनाएं क्या हो गया बेटा? अब बताओ सूचनाएं प्लूरल है और सलाह सिंगुलर है। इतना अंतर, इतना अंतर। एडवाइस कौन सा नाउन है? मैं यहां पे पूछ रहा हूं। सलाह, सलाह तौली जाती है, नापी जाती है, नहीं की जाती। तो सलाह यहां पर बिटिया कौन सा नाउन? फील की जाती है, सलाह दी जाती है। तो ये कौन सा नाउन है? अवास्टेक नाउन है। कौन सा नाउन है? तो अवास्टेक नाउन हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। इसमें आप जानबूझकर ना तो यस लगाना और ना ही ईएस लगाना, इनके आगे आर्टिकल का भी प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। आर्टिकल का भी प्रयोग बेटा करोगे? बताओ करोगे? नहीं करना ना। अच्छा समझ में आ गया। बे माने क्या होता है? बे, बे माने रास्ता। बे माने क्या होता है? बताओ रास्ता कौन सा नाउन? फील किया है, रास्ता है। अवश्यक है। हमने कह दिया वेज, वेज माने हो गया तरीका। क्या हो गया? कंडीशन बदल गई कि नहीं? कंडीशन बदली कि नहीं? हाँ? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इनमें भूल कर भी यस या ईएस नहीं लगा। ठीक है?
समझ गए? अच्छा, पेपर कौन सा नाउन है? पेपर। सुनो, अब जैसे हमने कहा पेपर, यहां पे ध्यान दो, पेपर। पेपर, एक तो पेपर माने क्या होता है? पेपर, पहला तो ये पेपर सिंगुलर है, कैसा है? और इसका कर दिया पेपर्स। क्या कर दिया हमने? पेपर का कर दिया पेपर्स। पेपर्स माने होगा कागजात। पेपर्स माने क्या हो गया? यस लगा दिया। पेपर्स माने क्या हो गया? कागजात। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये कैसा है? प्लूरल है। कैसा है बेटा? प्लूरल है। अच्छा, ब्रदर, ब्रदर माने क्या होता है? ब्रदर माने क्या होता है? देखो, ब्रदर माने भाई होता है, आपको पता है ब्रदर माने क्या होता है। लेकिन ब्रदर्स उसको बोला जाता है जो ब्लड रिलेशन में हो। ब्रदर्स किसको बोला जाएगा? एक तो ब्रदर्स बोला जाता है, क्या बेटा? एक ब्रदेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रदेन। बताओ कितने बच्चे बोलते हैं ब्रदेन? ब्रदेन कितने बच्चे बोलते हैं? ब्रदेन भी किसको बोला जाता है? भाई को। एक तो ब्रदर्स बोला जाता है, दूसरा ब्रदेन। देखो, ब्रदर्स सगे भाई को बोल रहा है जहां पर ब्लड रिलेशन हो। क्या हो? जहां पे खून का रिश्ता हो। और तुम इन भैयों को बोल रहे हो तो इन्हें क्या बोलना है? जहां खून का रिश्ता ना हो। जैसे तुम बाहर रहे तो ब्रदर्स नहीं बोलना है, क्या बोलना है? ब्रदेन। ब्रदेन का मतलब होता है जो सगा नहीं है, यानी जिसमें ब्लड रिलेशन नहीं है, यानी खून का रिश्ता नहीं है, उसको बोलते हैं ब्रदेन। और जिसमें खून का रिश्ता है उसमें उसे क्या बोलते हैं? ये आपको समझ लेना है खूब अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं बेटा? हाँ, बोल नहीं रही हो बेटा? आ गया समझ में? हम आपसे पूछते हैं बेटा कि इनके आगे क्या आर्टिकल लगेगा, क्या आर्टिकल नहीं लगेगा। चलो आ जाएं। कल आपका चलेगा कंपाउंड नाउन। क्या चलेगा बेटा? कंपाउंड नाउन। देखो बेटा, कंपाउंड नाउन कल चलेगा आपका, ठीक है? चलो आने दो, फोन ऑन जो भी हो। देखो, एक बात और, कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर होता है मैं आपको ये भी बता दूं, बच्चे जानते नहीं हैं। यानी कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर है? क्लाइंट, कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर होता है? कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर होता है? कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर होता है? देखो, क्लाइंट और कस्टमर, इन दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? लोग बोलते हैं, वकील कहते हैं, एडवोकेट जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा क्लाइंट आ रहा है, वो लोग कहते हैं कि नहीं? और दुकानदार कहता है कि हमारा कस्टमर आ रहा है। समझ रहे हो क्या अंतर है? क्लाइंट और कस्टमर में क्या अंतर है समझ लीजिए। कस्टमर वो होता है जो किसी को धनराशि दे और उस धनराशि के बदले में उसे कोई वस्तु प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? कोई थिंग्स प्राप्त हो। लेकिन क्लाइंट इसको बोला जाता है जो धनराशि भी दे, उसे उसके बदले में कुछ भी ना मिले, सिर्फ ज्ञान मिले। क्या मिले? तो तुम मेरे बताओ क्या हुए? कस्टमर नहीं हुए, क्लाइंट हुए। क्या हुए? क्योंकि तुम हमें धनराशि देते हो, तुम कुछ लेके जाते हो हमसे, कोई थिंग्स, कोई चीज लेके जाते हो, हम सिर्फ बातें बता देते हैं और तुम चले जाते हो। तो आप मेरे क्या हुए? क्लाइंट। यानी क्लाइंट उसको बोला जाता है जो धनराशि दे, उसके बदले में उसको सिर्फ शिक्षा, ज्ञान या कागजात वगैरह मिले और कुछ नहीं मिले। और कस्टमर जो पेमेंट दे, उसके बदले में अपनी चीज, थिंग्स को कोई अपने पास खरीद के दुकान से लाए, उसे हम कस्टमर। दुकानदार जितने होते हैं कस्टमर नहीं आया, एडवोकेट इसीलिए हमारा क्लाइंट नहीं आया अभी। तो क्लाइंट का मतलब समझती हो आप? यानी क्लाइंट उसको बोला जाता है जो धनराशि भी दे, उसके बदले में उसको सिर्फ ज्ञान ही मिले। क्या मिले? ज्ञान मिले, इसके अलावा आपको कुछ न मिले। अब सुन लीजिए, ये बात हो गई। तीसरा पॉइंट है, हाउस और होम में क्या अंतर है? हाउस माने भी क्या होता है? घर। और होम माने भी क्या होता है? दोनों के मतलब क्या होता है? इन दोनों के में अंतर क्या है, ये मैं आपसे पूछता हूं। बस, हाउस और होम में क्या अंतर है बताओ बेटा, बताओ।
हाउस और होम में क्या अंतर है? अभी आप हाउस माने भी घर है, होम माने भी। देखो कभी कभी गई हो, आपने शादी आदि की हो, शादी पार्टी में गई हो, मैरिज पार्टी में, तो वहां पे लिखा होता है गेस्ट हाउस। वो गेस्ट हाउस क्यों लिखा होता है? इसका रीजन क्या है? वहां पे गेस्ट होम भी लिख सकता है, क्यों नहीं लिखा होता है? यानी सीधा सीधा इसका मतलब है जो किराए का घर हो, क्या हो? किराया का घर हो, उसे क्या बोलते हैं? जो अपना घर हो उसे क्या बोलते हैं? होम। जो अपना घर हो उसे होम बोलते हैं, और जो किराए का घर हो उसे हाउस बोलते हैं। यानी जो पराया हो, अपना ना हो, उसे हाउस, तभी होता है गेस्ट हाउस। समझ रहे हो? वो हमेशा किराए पर लिया जाता है। क्या होता है? अपना नहीं होता, पराया होता है। होम, होम अपना घर होता है और हाउस पराया घर होता है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? देखो एक बात और बताते हैं, एक मेड माने भी कुमारा होता है और बैचलर माने भी अविवाहित होता है। मेड माने क्या होता है? मेड, ध्यान देना, मेड, मेड माने क्या होता है? मेड और बैचलर दो वर्ड है, मेड है और बैचलर। इन दोनों के मतलब क्या होता है? क्या होता है? मेड है और बैचलर है, दोनों का मतलब होता है बेटा अविवाहित। अविवाहित यानी जिसकी शादी ना हुई हो, अनमैरिड। क्या? यानी जिसकी शादी ना हुई उसे क्या बोलते हैं? अनमैरिड बोलते हैं कि नहीं? लेकिन मेड माने भी अविवाहित और बैचलर माने भी अविवाहित। ये कहानी है। लड़की कुमारी है तो मेड लगाना। यूज फॉर मेल, यूज फॉर मेल। मेल के, लड़की कुमारी है तो वो कैसी है? मेड। लड़का कुमारा है तो कैसा है? बैचलर। लड़के के लिए यानी यूज फॉर, ये फीमेल है, ठीक है, यूज फॉर फीमेल और यूज फॉर मेल। समझ रहे हो? ये मेड किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। किसके लिए होता है? और बैचलर किसके लिए होता है? मेल। लड़का कुमारा है तो क्या लगाना? और लड़की कुमारी है, मेड। ये बात आपको ध्यान रखना है। लड़की कुमारी है तो मेड लगाना है, लड़का कुमारा है तो बैचलर लगाना है। और दोनों का मतलब होता है अनमैरिड। अनमैरिड यानी बोल दिया लड़की कुमारी है तो लड़की कुमारी, तो क्या करोगे? हाँ, लड़की कुमारी है, द गर्ल इज मेड। लड़की कुमारी है ना बैचलर, तो हो जाएगा लड़का कुमारा है। फिर समझ रहे हो? यानी बैचलर का मतलब लड़का कुमारा है और मेड का मतलब लड़की कुमारी है। समझ रहे हो? अच्छा, दो वर्ड और आपको ध्यान यहाँ पे आ गया, बता देते हैं, कल यहीं से फिर हम स्टार्ट करेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा सूट और ड्रेस। सूट और ड्रेस। सूट, जैसे सूट लड़कियों के लिए यूज होता है कि लड़कों के लिए यूज होता है, ये बताइए आप। सूट नहीं, जो हमारा सूट है वो सिर्फ लड़कों के लिए यूज होता है और ड्रेस लड़कियों के लिए यूज होता है। सूट तुम लोग नहीं पहनते हो, ये तो तुम्हारा जो सूट है ये तो नाम है सूट का। कहते हो सूट बूट में जा रहा है, तो सूट बूट का मतलब समझते हो ना? सूट का मतलब समझ रहे हो ना? बूट का मतलब जूता है ना? तो ये किसके लिए यूज होता है? सूट हमेशा लड़कों के लिए यूज होता है और ड्रेस हमेशा लड़कियों के लिए यूज होती है। मैंने आपको ये बात बताने, कल यहीं से आपका चैप्टर फिर आगे चलेगा। ठीक है?